इसमें जो है सब्जेक्ट डू डज नॉट और मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि यह निगेटिव की बात कर रहा है। तो यह है जो है आपका एक्टिव कहला रहा है। अभी तक एक्टिव का ही स्ट्रक्चर है, लिख देते हैं एक्टिव। चूंकि एक्टिव टू पैसिव होगा तो पैसिव देख रहे हैं, पैसिव भी लिख देते हैं पैसिव। तो एक्टिव टू पैसिव। अब यह दिए गए स्ट्रक्चर का पैसिव जो वॉइस चेंज करेंगे निगेटिव में, उसका कंडीशन कुछ इस प्रकार होगा। आइए, तो होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देख लीजिए आपके सामने स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट डू डज नॉट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। यह एक्टिव साइड का है। और पैसिव साइड का जो है स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। सब्जेक्ट है इज आर एम है, नॉट लेंगे, V3 लेंगे और ऑब्जेक्ट लेंगे। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि V3 मैंडेटरी पार्ट है, तो विदाउट V3 तो हम कुछ कर ही नहीं सकते पैसिव में। तो चलिए, यह स्ट्रक्चर अफर्मेटिव निगेटिव का है और यह भी अफर्मेटिव निगेटिव ही कहलाएगा जब हम पैसिव में भी जाएंगे थ्रू। क्योंकि पैसिव में जाने के क्रम में भी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो यह कहेगा सो वह कहेगा, बात कुछ है नहीं। लेकिन हम उसको कुछ थोड़ा सा बदलाव करके, बेसिक बदलाव करके बोलते भले हैं, लिखते भले हैं, लेकिन जो मूल अर्थ है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होता। तो देखना क्या है इसमें। अब देखिए, एक सेंटेंस ले लीजिए तब पता चलेगा। सेंटेंस लेते हैं तो सी डज नॉट लव मी। चलिए एक सेंटेंस ले लिए, सी डज नॉट लव मी। सब्जेक्ट ले लिया, डू डज ले लिया, तब चूंकि थर्ड पर्सन है इसके अनुसार नॉट ले लिए, मेन वर्ब ले लिए और V3 लिए। अब इसका हम, यह एक्टिव हो गया और पैसिव जब हम जाएंगे तो कुछ बेसिक बात फिर से समझ लीजिए कि इसका ऑब्जेक्ट, इसका जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बनेगा। मतलब सब्जेक्ट में यहाँ मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई होगा। केस चार्ट थोड़ा बहुत जानकारी होगी ही और होनी ही चाहिए, तभी जाकर के कुछ सहूलियत होगी इसमें, तो थोड़े से आसान हो जाएगा हम लोग को बनाने के लिए। जब केस चार्ट अगर क्लियर रहता है तब तो मी का सब्जेक्टिव में जब जाएंगे, चूंकि ऑब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव में क्या होगा, आई हो जाएगा। तो आई, अब आई के साथ एम लगेगा, ले लीजिए एम ले लीजिए, फिर ले लीजिए नॉट ले लीजिए, आई एम नॉट। अब चूंकि लव का V3 लव्ड होगा, लव्ड ले लीजिए, तो आई एम नॉट लव्ड। अब है क्या कि इसका सब्जेक्ट जो होगा उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट में है सी, आई एम नॉट लव्ड। अब है बाय ले लीजिए, एजेंट का प्रयोग करना खूबसूरती के लिए आवश्यक है। तो आई एम नॉट लव्ड बाय। अब सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। ठीक है, एक सेंटेंस और लेते हैं, देखिए। आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट अ मैंगो। चलिए अब इसको चेंज कीजिए। तो जैसा कि जानते हैं इसका ऑब्जेक्ट में सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तय कर लीजिए, लिख लीजिए। अगर बेसिक कठिनाई है बेसिक रूप से भी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको
नीचे लिख देंगे सब्जेक्ट लिख देंगे और इधर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि लिए गए सेंटेंस जो एक्टिव में होगा तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वह पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए कि एक्टिव में जो लिए गए सेंटेंस जो है उसका जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में जब जाएंगे तो वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर सब्जेक्ट में लिख दीजिए। तो आ मैंगो है तो आ मैंगो यहाँ लिख दीजिए, आ मैंगो। ठीक है, हमने तो ऑब्जेक्ट को इधर सब्जेक्ट बना लिया। अब आ मैंगो है तो उसके साथ इज आर एम क्या लगेगा ये तो आपको मालूम ही है। तो आ मैंगो इज, अब कहता है कि नॉट लीजिए, आ मैंगो इज नॉट ले लिए। अब कहता है V3 लीजिए। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है यहाँ ईट है तो ईट का V3 लेंगे। आ मैंगो इज नॉट ईटेन, आराम से देखिए, आ मैंगो इज नॉट ईटेन बाय। चूंकि इसका सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में है आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी हो जाएगा। तो बहुत सारे सेंटेंस हैं, एक्टिव के सेंटेंस को आप फॉलो कीजिए। निगेटिव फॉर्मेशन में जितने भी हैं, अफर्मेटिव निगेटिव में जितने भी हैं उसको आप पैसिव बनाइए। तो टेंस वाइज में आज हम बात किए हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट के, प्रेजेंट इंडिफिनिट के निगेटिव फॉर्म की बात किए हैं। तो निगेटिव फॉर्म में क्या है भाई तो एक बार और फिर से पुनः इसको देख लें, एक बार दोहरा लेते हैं, रिपीट कर लीजिए। सब्जेक्ट डू डज नॉट और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इज आर एम नॉट फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अंतर क्या है इसमें कि यहाँ मेन वर्ब है केवल और यहाँ पर है V3। इसको ध्यान में रखना है कि हमेशा जो भी होगा एक्टिव में मेन वर्ब उसका पैसिव में V3 करना है। आशा करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। नहीं समझे तो बार बार इसको देखते रहिए, समझते रहिए। आपके पास किताब है, किताब में भी देखते रहिए। फिर हम अगले चैप्टर में लाएंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव का भी और इंट्रोगेटिव निगेटिव का भी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।